امریکای لخوا د ایران جنرال قاسم سلیمانی وژلونه وروسته په خطه کې او په خاص توګه د امریکای او ایران ترمنځ حالت خراب شوی دی. په دې اړه جایزه اخلو ایران کې موجود صحافی گلجمال خان ने। जी गुलजमाल खान साहब, बहुत शुक्रिया मशरिक टीवी को वक्त देने के लिए। गुलजमाल खान साहब, 2 दिन हो गए अमरीकी हमले में जनरल सुलेमानी मारे जाने को। ईरान में इस पर रद्द-ए-अमल कितना शदीद है? ईरान में वालेकुम सलाम जी और शुक्रिया मुझे टीवी पर लेने का। पहले तो ईरान में इसका बहुत शदीद रद्द अमल है, हर जगह गुस्सा है और गम है, और ईरान में ये कंसेंसस है इस चीज पर कि इसका बदला लिया जाएगा, इंतकाम लिया जाएगा, और इस तरह का लिया जाएगा कि अमेरिका दोबारा इस तरह के काम की कभी जरूरत न करे। जमाल साहब, अमेरिका कह रहा है कि जनरल सुलेमानी अमेरिका के लिए जिंदगी के लिए बड़ा खतरा था। इस बयान को ईरान में कैसे देखा जा रहा है? अमेरिका के लिए जनरल सुलेमानी खतरा तो था। देखें, 10 साल से जनरल सुलेमानी ईरान की जंग बॉर्डर से बाहर लड़ रहा था। यानी दुश्मन ईरान की जो अमेरिका के साथ जंग थी उसको 10 सालों तक जनरल सुलेमानी ने मुल्क के अंदर नहीं आने दिया। या इराक में जाकर लड़ा, या शाम में लड़ा, या अफगानिस्तान में लड़ा, अपने मुल्क के अंदर 10 साल तक उसके अमन व अमान रखा। बिल्कुल यहाँ ऐसे कभी महसूस ही नहीं होता था कि ये मुल्क ईरान किसी बहुत बड़ी सुपर पावर के साथ जंग में मुलव्वस है। इस तरह की अमन व अमान की सूरत हाल थी, और ये सब जनरल सुलेमानी की वजह से था और उसकी फोर्स अल-कुद्स फोर्स की वजह से था। तो क्या आप समझते हैं कि ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है? क्या ईरान अमेरिका के साथ जंग की तरफ जा सकता है? इसमें ईरान अवाम क्या चाहती है? मैं पहले वो जवाब तो पूरा कर लूँ जी। वो ये है कि तो ये अमेरिका का जो इल्जाम लगाया है कि अमेरिकियों को खतरा था इराक में, तो वो बिल्कुल खतरा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जंग है, जंग में खतरा होता है। और दूसरा, अमेरिका और ईरान जंग की तरफ जा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि ईरान का जो जवाबी कार्रवाई है वो कितनी शदीद होती है। अगर तो वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुई, तो बहुत ज्यादा हुई, मसलन ईरान माइक पॉम्पियो को मार देता है, या माइक एस्पर को मार देता है जो पेंटागन चीफ है, या किसी इस तरह की शख्सियत को टारगेट करता है, या यूएस एम्बेसी को जो साथ में है उसको टारगेट करता है, तो यहाँ से जंग की सूरत हाल तो बन सकती है और बन जाएगी। और दोनों मुल्क लगता है इसके लिए तैयार है। ईरान बिल्कुल तैयार है किसी भी जंग के लिए अमेरिका के साथ। जी बहुत शुक्रिया गुलजमाल खान साहब तजिए के लिए।